गोविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो हमारे एक भक्त के तरफ से एक प्रश्न आया था और वो प्रश्न इस तरह से था कि भागवतम में जो है ये बताया गया है, हम लोग ने चौथा अध्याय कल समाप्त किया। तो चौथे अध्याय के 27वें श्लोक में कि शिव भगवान को जो है सुप्रीम स्पिरिचुअल मास्टर करके बताया गया है। तो हमें तो मालूम है कि वास्तविक रूप में जो ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर हैं वो बलराम जी हैं, और बलराम जी जो है पहले भगवान के जो है एक्सपेंशन है, वो भगवान कृष्ण विस्तारित होते हैं पहले बलराम के रूप में, और उनके द्वारा सब दूसरे अवतार जो है अवतरित होते हैं। तो ये प्रश्न आया है कि जब बलराम जी आदि गुरु हैं तो यहाँ पे इनको क्यों बताया गया है सुप्रीम स्पिरिचुअल मास्टर। तो अब आप देखेंगे कई जगह पे जो है भागवतम में आप देखेंगे ऐसे संबोधित किया है। यहाँ स्वयं व्यासदेव जी को भगवान बताया गया है, या ब्रह्मा जी को ऐसे भगवान करके संबोधित कर रहे हैं, या यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं आप शिव को जो है भगवान करके संबोधित किया गया है। तो उसका मतलब क्या है, आचार्यगण भक्तगण ये भी बताते हैं, कभी कभी कोई चीफ मिनिस्टर होता है तो चीफ मिनिस्टर बहुत अच्छे से कार्य करता है, तो उनकी स्तुति में हम बोलते हैं उनको, चीफ मिनिस्टर को, अरे आप तो जो है प्राइम मिनिस्टर के जैसे काम कर रहे हैं, आप तो प्रधानमंत्री के जैसे कार्य कर रहे हैं, और ऐसे करके उनकी हम स्तुति करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि जब भागवतम में जो है भगवान करके संबोधित किया गया है किसी को भी, तो उनका स्तुति किया गया है कि उन्होंने कार्य इतने अच्छे से किए हैं, या वो जो है भगवान को इतने प्रिय है कि उनको भी ऐसे संबोधित किया गया है। पर वास्तविक रूप में सब जानते हैं कि भगवान पुरुषोत्तम कृष्ण ही है और बाकी सब उनके दास हैं। पर कई बार ऐसा आपको जो है भागवत में रेफरेंस मिलेगा। तो आदि गुरु जो है बलराम जी ही हैं, लेकिन जो शिव हैं वो भी महान भक्त हैं, सबसे उत्तम वैष्णव हैं, इसलिए उनको भी कभी कभी ऐसे संबोधित किया गया है। पर ऐसे संबोधित होने के कारण हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ उनकी प्रशंसा करते हुए या उनका स्तुति करते हुए जो है ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है कि आप भगवान हैं। तो अगर आप देखेंगे भागवतम में जो है अभी तक हम जितना स्कंद पढ़ चुके हैं, 3 स्कंद, उसमें भी कई कई जगह है जो है महान भक्तों को भी ऐसे स्तुति करके बोलते हैं, या भगवान के अलग जो अंश होते हैं उनको भी ऐसे भगवान करके बोलते हैं। पर हमें ये जो है पूरी दृष्टिकोण पूरी समझ के हमें जानना चाहिए। तो कई लोगों के कई प्रश्न होते हैं, तो मैं सोचता था कि सभी लोगों को मैं इसका उत्तर दे दूं, क्योंकि हो सकता है जो एक व्यक्ति का प्रश्न हो वो दूसरों के मन में भी प्रश्न हो सकता है, और उनके द्वारा बाकी लोगों को भी इन प्रश्नों का जवाब मिल जाए। तो अभी हम प्रभुपाद का देख रहे थे कि देखिए प्रभुपाद का जीवन से एक हम सीख सकते हैं। देखिए प्रभुपाद हमारे परम गुरु हैं। प्रभुपाद 77 में जो है अपनी लीला शारीरिक रूप में समाप्त करके जा चुके हैं। आज उसके जो है 43 इयर्स के बाद भी जो है हम लोग प्रभुपाद का जीवन शैली सुन रहे हैं। उससे हमें देखिए हो सकता है कि इन शायद 50 सालों में बहुत कुछ बदल गया है, और शायद हमारे प्रचार करने के तरीके, अभी का जो मॉडर्न साइंटिफिक सेटअप है वो पूरा बदल गया है। लेकिन एक चीज हमें समझना है, प्रभुपाद का स्पिरिट क्या था, प्रभुपाद का उत्साह क्या था, वो हमें लेके चलना है। तो भले ही वातावरण कितना ही टेक्नोलॉजी के हिसाब से बढ़ जाए या बदल जाए, लेकिन जो अगर वो उत्साह हमारे हृदय में बना रहेगा तो हम हर परिस्थिति में प्रचार कर पाएंगे। देखिए जैसे शास्त्रों में लिखा है कि जो एक लोभी व्यक्ति होता है वो हमेशा पैसे के बारे में सब सोचता है। एक जो कामी व्यक्ति है वो हमेशा इंद्र भोग के बारे में सोचता है। तो
वैसे ही बताया जाता है जो एक भक्त होता है वो हमेशा भगवान के बारे में सोचता है और ऐसा सोचता रहता है कि कैसे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान के साथ जोड़ सके, कैसे वो ज्यादा भक्ति कर सके और दूसरों से करा सके। तो कोई भी परिस्थिति उस भक्त को रोक नहीं सकती। जिसको प्रचार करना है वो हर परिस्थिति में कर सकता है। यहाँ तक कि जो है कई भक्तगण हैं जो अभी आज के सिनेरियो में जहाँ पूरा लॉकडाउन चल रहा है वहां पे भी उनका जो है दिन भर मीटिंग चल रहा है, दिन भर प्रचार चल रहा है, सुबह से रात तक जूम पे, सुबह से रात तक जो है उनका मीटिंग्स और प्रचार और सब कार्य चल रहा है। और मतलब जिसको करना है वो हर परिस्थिति में भी करेगा और जो उत्साहित लोग हैं उनको भी ये चीज समझ में आता है। अब जैसे पैसा कमाने का है, मैं आपको बताता हूँ कि कई लोग हैं जो शेयर मार्केट में काम करते हैं, क्योंकि मेरे एक नजदीकी एक भक्त है जिनको मैं जानता हूँ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा लॉकडाउन है क्या है। उनका सुबह जो 7-8 बजे चालू हो जाता है उनका जो है काम करने का शेयर मार्केट का, और वो रात को लेट लेट नाइट तक चलता रहता है उनका। तो क्यों? क्योंकि मतलब उनको उत्साह है। तो देखिए बाहर की दुनिया में, भौतिक जगत में लोगों को पैसा कमाने का कितना उत्साह है, लोगों को जो है इन सब चीजों में उत्साह है। तो उसी प्रकार से अभी आप देख रहे हैं, आप प्रभुपाद का हम शुरुआत कर रहे हैं, हम जो है रोज का प्रवचन शुरू करते हैं 5 मिनट जो है प्रभुपाद के बारे में सुन के, कि प्रभुपाद अभी दिल्ली में है, जो है दिल्ली में वो गौड़िया मठ से निकल चुके थे और अभी वो दिल्ली में, उनका रहने का हमने देखा कोई स्थान नहीं था, उनका खाने का कोई स्थान नहीं था, और मतलब ऐसी विकट परिस्थिति जो उनके जीवन में उन्होंने कभी नहीं देखी। अब देखिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, और घर छोड़ने का उद्देश्य क्या था कि मैं गीता का प्रचार कर सकूं, कृष्ण भगवान की भक्ति का प्रचार कर सकूं। और उन्होंने ये सोच के उन्होंने घर से बाहर निकले, झांसी गए, झांसी का प्रोजेक्ट पूरा फेल हो गया। फिर जहाँ गौड़िया मठ में गए, गौड़िया मठ में वालों ने उनको वहां से भी बाहर निकाल दिया, और अभी दिल्ली में ठहर रहे हैं, किसी के यहाँ हफ्ता, दूसरे के यहाँ एक और हफ्ता। और ऐसे समय में जब सबसे मुश्किल परिस्थिति है उनके जीवन की, ना उनका रहने का ठिकाना है ना कुछ है, उस समय भी उनके मन में क्या चल रहा है, यहाँ हमने कल चर्चा किया, उन्होंने 6 किताबें जो है पूरा प्रिंटिंग करने का सोचा है, और उसके लिए वो डोनेशन इकट्ठा करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। और आज हम आगे देख रहे हैं कि कैसे प्रभुपाद अपने जीवन में कितना मुश्किल है वो नहीं देख रहे थे, उस समय ये सोच रहे थे कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा प्रचार कर सकूं। और बताया जाता है कि वो अपने आप को फाउंडर ऑफ लीग ऑफ डिवोटीज बताते थे, जिससे जो है वो प्रचार कर सके। और बिरला मंदिर, तो बताया जाता है बिरला मंदिर मतलब दिल्ली का सबसे बड़ा और सबसे धनी मंदिर था। तो प्रभुपाद का ये इच्छा था कि वहां पे वो अंग्रेजी में प्रचार कर सकें, और वहां से भारत में पूरा प्रचार करें और साथ में विश्व भर में भी प्रचार करें। तो देखिए प्रभुपाद का कंसिस्टेंसी देखिए आप, वो झांसी में थे तब प्रचार करने का पूरा चल रहा था, वो फेल हो गया। गौड़िया मठ में प्रचार करने का उनका पूरा माइंड में था, वो फेल हो गया। दिल्ली में भी आ रहे हैं, और दिल्ली में भी जो सबसे बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूशन है बिरला मंदिर, वहां पे जाके वहां पे वो जो है पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं प्रचार करने का। और उनका थीम वही रहा है। प्रभुपाद का वर्णन आता है कि कैसे 40 लोगों को ट्रेन करना चाहते थे, और 40 लोगों को ट्रेन करके वो पूरे विश्व भर में प्रचार के लिए भेजना चाहते थे। देखिए, तो आज उसके हिसाब से देखा जाए तो इस्कॉन में कई हजार भक्त हैं और काफी प्रचार कर रहे हैं, पर प्रभुपाद का शुरुआत जो है कैसे हुआ था ये हमें देखने को मिल रहा है। तो प्रभुपाद बताते हैं यहाँ पे कि कैसे उनको जो है एक अच्छा सा एक बेस मिल जाए। तो उस बेस से वो बताया जाता है उनका माइंड में था कि वो सभी अपने शिष्यों को विदेश में भी भेजेंगे ये भक्ति का प्रचार करने के लिए। और बोलते हैं अगर कोई उनको सपोर्ट करे, मतलब ये बिरला मंदिर के लिए वो ट्राई कर रहे थे, और वो बोलते हैं अगर कोई उनको ग्रैंड स्केल पे सपोर्ट करे तो पूरे विश्व जो है पूरी तरह से ला सकते हैं। और उसका आधार क्या रहेगा? कृष्ण भक्ति जो है, जो कृष्ण भगवान अपने गीता और भागवतम में जो शिक्षण देते हैं उसके हिसाब से।
तो बट हिज रोल वाज सिंपली टू प्रेजेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस टू whomever he could. तो एक चीज था, इतना प्रभुपाद का बड़ा बड़ा मन में विचार चल रहा था कि मैं 40 लोगों को ट्रेन करूंगा, या मुझे जैसी कुछ बेस मिल जाए वहां से मैं लोगों को पूरा ट्रेनिंग दे के विदेश भेजूंगा। और ऐसा सोचते हुए जो भी कोई उनको मिल रहा था वो सबको प्रचार करने की कोशिश कर रहे थे। और लेकिन ये जानते थे कि जो भी इसका रिजल्ट है, जो भी वो कार्य कर रहे हैं उसका फल कृष्ण भगवान के हाथ में है। कृष्ण भगवान चाहेंगे तो कामयाब होंगे, कृष्ण भगवान नहीं चाहेंगे तो वो जो है जो वो चाहेंगे वो प्रभुपाद स्वीकार करेंगे। प्रभुपाद अभी यहाँ बता रहे हैं कि उन्होंने एक जो है नोट बना के भेजा था, और ये जो है क्योंकि वो प्रेस में भी आ गया था कि वहां पे प्रभुपाद चाहते हैं कार्य करने के लिए और ऐसा प्रचार करने के लिए, और फाउंडर ऑफ लीग ऑफ डिवोटीज है। तो उसमें प्रभुपाद बताते हैं आप गीता का सीक्रेट, एक इंग्लिश में उन्होंने एक एडिटोरियल बना के दिया था, आप सीख सकते हैं। तो आप जो है करस्पॉन्डेंस में भी सीख सकते हैं, और आप एक जो है मजबूत व्यक्ति बनेंगे अपने जीवन में। और फुल कोर्स का फीस है 50 रुपए। अब देखिए, हम लोग जब बोलते हैं कि हम पैसा ले रहे हैं, जब हमारा मंदिर में 6 डे कोर्स होता है या वगैरह वगैरह, तो लोगों को लगता है पैसे क्यों ले रहे हैं। अभी यहाँ देखिए, प्रभुपाद स्वयं 50 रुपए ले रहे थे। कौन से साल की बात है ये? 1955। उस समय की बात है ये। तो उस समय 50 रुपए प्रभुपाद चार्ज कर रहे थे और बोल रहे थे अगर गीता सीखना है तो आपको जो है 50 रुपए देने पड़ेंगे, तो आपको परंपरा में एक ज्ञान मिलेगा और आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, और अप्लाई करिए ऐसी भक्ति वेदांत को। स्टूडेंट्स ऑफ ऑल कम्युनिटीज एंड नेशनलिटीज आर वेलकम, मतलब किसी भी देश के लोगों को स्वीकार करने के लिए तैयार है। और उसके साथ साथ जो है वो बैक टू गॉडहेड मैगजीन जो है 4 साल हो गया था जो प्रिंट नहीं कर पाए थे, तो वो भी उनके माइंड में चल रहा था। तो ये 1956 चल रहा है, क्योंकि 1952 में उन्होंने लास्ट बैक टू गॉडहेड प्रिंटिंग किया था। और अभी वापस से उनके माइंड में ये चल रहा है कि कम से कम 1000 कॉपी मैं बैक टू गॉडहेड मैगजीन का करूंगा। और ये मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि हमें समझना चाहिए कि प्रभुपाद का एक ही उद्देश्य ये था कि जैसे ही थोड़ा पैसा आ जाए तो उससे मैं जो है प्रचार का कार्य वापस से प्रारंभ कर सकूं, बैक टू गॉड जो है मैगजीन दूं, या जो है गीता का लेसन्स देता रहूं लोगों को। तो ये प्रभुपाद ने हर समय जितनी भी शायद तकलीफें हैं उसके साथ प्रभुपाद ने इसको जो है आगे बढ़ाया। तो आज हम भागवतम में प्रवेश करने वाले हैं 5वां अध्याय। उससे पहले मैं आप लोगों को जो है 6ठे अध्याय के 2 श्लोकों पे चर्चा करना चाहूंगा। मैंने पहले बताया हुआ है, पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, 34वां और 35वां। अभी मैं आपको सिर्फ इसको इन शॉर्ट में बता के आगे बढ़ूंगा कि अर्जुन जो है वो बोल रहा है कि मैं मन को वश में नहीं कर सकता, और मन को वश में करना जो है वायु रिवर्स दुष्कर्म, तो ये हवा को वश में करने से भी बहुत मुश्किल है। और जैसे राधानाथ महाराज बताते हैं कि जब न्यू ऑर्लेंस में कतरीना नामक तूफान आया था, तो अमेरिका के जो है जितने भी लोग थे उनको बताया गया था, न्यू ऑर्लेंस वालों को, कि आप छोड़ के चले जाइए, पूरा का पूरा शहर खाली कर दीजिए। तो महाराज बोल रहे थे कि अमेरिका पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली शहर है। तो जब तूफान आ रहा था तो उन्होंने ये नहीं बोला कि चलो हमारा एयरफोर्स रेडी करिए, हमारा आर्मी रेडी करिए, हमारा नेवी के जितने जो है फाइटिंग के सब तैयार करिए। नहीं, सबसे शक्तिशाली देश पूरे विश्व में अमेरिका, जब तूफान आता है तो बोलता है पूरा खाली करो, शहर खाली करो, हम कुछ नहीं कर सकते। तो महाराज बोल रहे थे तूफान का कोई सामना नहीं कर सकता आज के तारीख में, लेकिन अर्जुन में इतनी शक्ति थी कि वो अपने दिव्य अस्त्रों से एक तूफान को भी रोक सकते थे। तो मतलब आप समझ लीजिए कि विश्व का सबसे शक्तिशाली देश जो नहीं कर सकता वो अर्जुन कर सकते थे, और उसके मतलब अर्जुन उनसे भी शक्तिशाली थे, और वही अर्जुन बोल रहा है कि मैं मन को वश में नहीं कर सकता। तो ये हम लोगों को समझना है कि हम लोग जो अपने मन के साथ
जो हम मन के साथ हमारा चल रहा है कार्य, तो हमें समझना चाहिए हम किसी भी रूप में सक्षम है ही नहीं मन को वश में करने के लिए। तो मन हमें इतनी बुरी तरह से पछाड़ सकता है, इतनी बुरी तरह से हमें मुश्किल की परिस्थिति में डाल सकता है, जिसका हम जो है सोच भी नहीं सकते। तो इसको मन के लिए बताया गया है, चंचल है, प्रमाथी है, बलवड़ है, दृढ़म है। और इन चारों का मीनिंग है फ्लिकरिंग, एजिटेटिंग, स्ट्रॉन्ग, ऑब्स्टिनेट। अर्थात बहुत ही चंचल है, बहुत ही जो है विचलित करता है, बहुत शक्तिशाली है और बहुत जिद्दी है। तो ये चीज समझना है कि देखिए हम लोग सब अपने मन के साथ हमें जीवन व्यतीत करना है, पर ये मन के ये गुण हैं जो कभी वश में नहीं आएंगे। और ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ मैं थोड़ा इस्कॉन में डिवोटी बन गया हूँ, थोड़ा माला कर रहा हूँ, अभी तो पूरी तरह से मन मेरा कंट्रोल में आएगा, नहीं। तो यहाँ पे 34वें श्लोक में प्रभुपाद जो है कृष्ण भगवान इसका जवाब दे रहे हैं 35वें श्लोक में, और उससे पहले 34वें श्लोक में प्रभुपाद जो है कृष्ण के बोलने से पहले ही बता देते हैं इसका समाधान क्या है। अगर हमें चाहिए कि हम अपने मन को वश में करें, तो प्रभुपाद बताते हैं कि हमें हमेशा हरे कृष्णा महामंत्र जप करना चाहिए इन ऑल ह्यूमिलिटी, नम्रता से। अगर हम नम्रता से जो है जप करते रहेंगे हरे कृष्णा महामंत्र का, तो बताया जाता है कि हम जो है मन को वश में कर सकते हैं। तो देखिए अभी कृष्ण भगवान 35वें श्लोक में बताने वाले हैं कैसे मन को वश में किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले प्रभुपाद ने बताया है कि वही कृष्ण भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, वो बताया है कैसे हम मन को वश में कर सकते हैं। उसके लिए बोलते हैं हमें हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, और वो भी नम्रता से। ये नम्रता बहुत आवश्यक है। अगर हम नम्र नहीं हैं तो जो है हरे कृष्ण महामंत्र जप करके भी हम अपने मन को वश में नहीं कर पाएंगे। और प्रभुपाद 34वें श्लोक को अंत करते हैं ये बोलते हुए कि हमें जो है पूरी तरह से अपने मन को कृष्ण में समाविष्ट करना चाहिए। मन वॉज एंगेज वंस माइंड फुल्ली इन कृष्णा। तो पूरी तरह से हमें मन हमारे कृष्णा में लगा देना चाहिए, तभी जो बताया जाता है ऐसा कोई कार्य नहीं रहेगा जिससे मन विचलित हो। तो ऐसा कुछ कार्य नहीं रहेगा जिससे मन जो है यहाँ वहां जाए। तो या तो हम हरे कृष्णा महामंत्र जो बोला है वो तो हम लोग किसी का स्तर नहीं है जो हमेशा जप कर सके, तो हरे कृष्णा महामंत्र जो हम सुबह को करते हैं या दिन में जितना भी करते हैं, कभी एक्स्ट्रा राउंड्स करना है कर सकते हैं, बाकी समय हरि कथा सुन रहे हैं, बाकी समय भगवान की सेवा में लग रहे हैं, या पूरे समय ऐसे दिनचर्या में बिजी रहे जिससे हमारा मन खाली ना रहे। तो 35वें श्लोक में कृष्ण भगवान बोलते हैं सही है, आप सही बोल रहे हो कि मन को वश में करना बहुत मुश्किल है। जो है असंशय महाभाव मनोदुर्गतम चलम, कि मैं स्वीकार करता हूँ कि ये मन को वश में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो बोलते हैं अभ्यास से ना तो कौनते है, अभ्यास से आप जो है इसको वश में कर सकते हो। तो अब ये अभ्यास जो है प्रभुपाद ने बताया है, अभी जो हम हरि कथा सुन रहे हैं तो उसके ऊपर ये बहुत आधारित है कि प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं ये समाधान है वास्तविक रूप में कैसे मन को वश में करना। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बोलते हैं सबसे मुख्य भक्ति में एक मार्ग है, वो है श्रवण करना। और श्रवण करने से हमारे मन में जितने भी कलमश हैं उसका पूरा शुद्धिकरण हो सकता है। और फिर प्रभुपाद बताते हैं जितना हम ज्यादा कृष्ण के बारे में सुनते हैं उतना हम ज्यादा ज्ञान प्राप्त करेंगे, और जितनी भी भौतिक चीजें हैं जो हमारा मन कृष्ण से हमें अलग लेके जाता है उससे हमें जो है हमारी आसक्ति हट जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी हम यहाँ लिख रहे हैं प्रभुपाद द मोर वन हियर्स अबाउट कृष्णा द मोर वन बिकम्स एनलाइटेंड, तो आपको ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए आप ज्यादा श्रवण कर सकते हैं, और जितना ज्यादा श्रवण करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो फिर बोलते हैं प्रभुपाद कि हम जैसे ही सुनते हैं भगवान के बारे में हम भगवान से आसक्त होने लगते हैं, और इसको संस्कृत में परेशानुभूति बताया गया। परेशानुभूति का हिंदी में मतलब है आध्यात्मिक रूप से संतुष्टि। तो देखिए हमको सबको संतुष्टि प्राप्त करनी है, तो ये आध्यात्मिक रूप से संतुष्टि हमें प्राप्त होती है जब हम सुनते हैं। तो प्रभुपाद जैसे बताते हैं हम जब भोजन करते हैं तो पेट में हमें संतुष्टि लगती है, वैसे हम जब भगवान की हरि कथा सुनते हैं तो आध्यात्मिक रूप से
हमें संतुष्टि मिलेगी। तो यहाँ पे अंत में प्रभुपाद बताते हैं कि एक बीमारी को ठीक करने के लिए आपको क्या चाहिए, दवाई और जो है सही भोजन। तो दवाई और भोजन, तो दवाई क्या है, वो है भगवान की हरि कथा सुनना, और भोजन क्या है, सिर्फ कृष्ण प्रसाद प्राप्त करना। तो ये कृष्ण प्रसाद पे जो है, आपको एक मैं बात बताऊं कि राधा गोपनाथ प्रभु बता रहे थे कि उनका नियम है कि अगर वो जब भी प्रसाद खाएंगे वो जो है 16 माला करने वाले भक्तों के हाथों से ही खाएंगे। और कभी ऐसा समय होता था कि उनको ऐसी जगह खाना खाना पड़ता था जो 16 माला नहीं कर रहे हैं, कोई डिवोटी हैं या किसी ने उनको रिक्वेस्ट किया है और उनको भक्ति में प्रोत्साहन देने के लिए उनको उनके यहाँ जाके खाना, तो फिर जो अगले खाना उन्होंने उनके हाथ से खाया है जो 16 माला नहीं कर रहे हैं, तो वो अगला जो भी खाना होता था वो खाना नहीं खाते थे, पूरा फास्ट करते थे। ये बतलाने के लिए कि मैं अपने इंद्र भोग के लिए नहीं खा रहा हूँ, वहां पे सिर्फ उनको भक्ति में प्रोत्साहन देने के लिए खा रहा हूँ। और क्योंकि वो 16 माला नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं जो है फास्टिंग करूंगा। तो ऐसे उनका ये नियमित रूप था। वो खुद बता रहे थे हम लोगों को कि अगर कोई 16 माला नहीं करता तो मैं खाता ही नहीं हूँ, और अगर कभी बहुत जरूरी पड़ा, खाना भी पड़ा, तो उसका अगला वाला जो मील है वो मैं फास्ट करता था। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि हमारे मन को वश में करने के लिए दो चीजें जरूरी है, एक है हरि कथा और दूसरा है प्रसाद। तो ये जीवन भर के लिए हमें पालन करना है। तो प्रवचन में एक आध बार मैंने पहले एक चीज बता चुका हूँ, फिर से भी बता रहा हूँ, और हो सकता है हम बार बार इनको चर्चा नहीं करें, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम भले ही चर्चा करें नहीं करें, पर ये हमें रोज अपने जीवन में अपनाना है। तो उनमें से ये एक आता है जो प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें अपने मन को वश में करने के लिए हरि कथा सुननी है और जो है प्रसाद खाना है। तो ये हमें जीवन पर्यंत इसको पालन करना है। तो अभी हम देखते हैं 5वें अध्याय में श्रीमद् भागवत के 4था स्कंद चल रहा है, और उसमें हमने देखा कि कैसे माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया है। और 5वां अध्याय हमने कल चर्चा कर लिया, हाँ 6ठा अध्याय, और कैसे वीरभद्र आते हैं और वीरभद्र पूरे के पूरे यज्ञ का नष्ट कर देते हैं, और कैसे इनका भी सर काट देते हैं दक्ष का, और वो हवन कुंड में डाल देते हैं। अभी जो है अगला अध्याय आ रहा है 6ठा, जहाँ पे ब्रह्मा जी शिव भगवान को संतुष्ट करते हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे पहले 8 श्लोकों में बताया जाता है सारे देवतागण ब्रह्मा के पास जाते हैं। अब देखिए ये एक वापस से महत्वपूर्ण विषय आ रहा है कि जब भी विकट परिस्थिति आए तो विकट परिस्थिति में हमें अपने जो सीनियर हैं उनके पास आश्रय लेना चाहिए। तो ये देखिए ऐसा नहीं कि जो काउंसलर सिस्टम है ये राधानाथ महाराज ने बनाया, और काउंसलर सिस्टम मतलब क्या, तो राधानाथ महाराज खुद बता रहे थे कि प्रभुपाद जब पूरे विश्व भर में इस्कॉन की स्थापना कर रहे थे तो प्रभुपाद बहुत जो है ध्यान रखते थे एक एक भक्तों का, मतलब जितना उनसे संभव हो रहा था तो प्रभुपाद एक एक भक्तों का ध्यान रख रहे थे। एक बार प्रभुपाद गुरु पूजा में थे और गुरु पूजा में सब लोग उनको फूल अर्पण कर रहे थे, तो एक भक्त जो है चलते हुए आया, थोड़ा लंगड़ा रहा था, तो प्रभुपाद ने देखा वो लंगड़ाते हुए चल रहा है, तो उनका गुरु पूजा चल रहा था, लेकिन गुरु पूजा के बीच में जैसे उन्होंने फूल अर्पण किया उनको बुलाया प्रभुपाद ने साइड में और बोला आपका जो है लंगड़ा के चल रहे हो, क्या हो गया करके। तो उन्होंने बोला चोट लगी है, घाव हो गया है और जो है उसमें दर्द हो रहा है। तो प्रभुपाद जो है खुद फार्मेसी उन्होंने चलाया था, तो प्रभुपाद को मालूम है क्या दवाई लगानी है किस चीज पे, तो प्रभुपाद ने तुरंत एक दवाई पेपर पे लिख के दिया और बोला आप ये लगाइए और आपका ये घाव ठीक हो जाएगा। अब देखिए प्रभुपाद एक आचार्य हैं, पूरा वर्ल्ड में इस्कॉन की स्थापना हो चुकी थी, सब लोग उनको पूज रहे थे गुरु के रूप में, और उनका मन क्या था, हर एक भक्त के छोटे से छोटे शारीरिक तकलीफ को भी ठीक करना। तो राधानाथ महाराज बताते हैं ये जो हमने काउंसलिंग सिस्टम स्टार्ट किया है कि हम मार्गदर्शन करना चाहते हैं, तो वो जो है
प्रभुपाद के ही पद चिन्हों पे चलते हुए है। जो प्रभुपाद की इच्छा थी हर भक्त की ध्यान रखने की, हम वही चाहते हैं और उसके लिए हम काउंसलिंग देते हैं। और महाराज ने खुद जो है अपने सीनियर डिवोटीज को इतना ट्रेनिंग दिया, इतना समय दिया, जिससे वो सक्षम रह सके और वो दूसरों को गाइड कर सके। फिर उन्होंने अपने जो दूसरे जनरेशन डिवोटीज हैं उनको गाइड किया। तो इस तरीके से अगर आज आप देखें पूरे विश्व भर में जो है राधा गोपीनाथ मंदिर सबसे प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि एक बड़ा टीम है प्रोफेशनल डिवोटीज का, जो काफी हद तक अच्छे से ट्रेंड है और जो पूरी तरह से शुद्ध भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के संपर्क में आके कोई भी उत्साहित हो जाता है, कोई भी भक्ति में प्रेरणा लेके आगे बढ़ सकता है, ये निश्चिंत रूप से रहते हुए कि भाई इनके संग में मैं हमेशा सुरक्षित रहूंगा, इनको मेरे से कुछ भौतिक चीज से लाभ नहीं उठाना है, ये कोई मेरे से जो है भौतिक आदान प्रदान करने के लिए नहीं मेरे पास आ रहे हैं, इनका एकमात्र उद्देश्य क्या है, मुझे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाना। तो अब ये देखिए यहाँ पे देवता जितने भी थे वो सब ब्रह्मा के पास जा रहे हैं। ब्रह्मा के पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम हुआ है कि अभी शिव जी के क्रोध से पूरा हमारा यज्ञ नष्ट हो गया है, दक्षा को मार दिया गया है। तो अभी ऐसे समय में हमें क्या करना है? तो यहाँ देवता गण और यहाँ ब्राह्मण जो हैं वो सब भले में इतने बुद्धिमान थे और देवतागण मनुष्य से बहुत शक्तिशाली भी हैं, लेकिन उनको भी मालूम है जब मुश्किल की परिस्थिति आती है तो अपने से जो बड़े हैं उनका आश्रय लेना चाहिए। तो वो ब्रह्मा जी का आश्रय ले रहे हैं। तो ये एक चीज हमें सीखना है कि हम अपने जीवन में हमें हर समय जो है अपने सीनियर का आश्रय लेना है। अच्छा, सीनियर का आश्रय लेना है, इसका मतलब कैसे और किस चीज के लिए आश्रय लेना है वो समझना चाहिए। सीनियर मतलब जो काउंसलर हैं, तो मैं जैसे बताता हूँ कि मैं अपने काउंसलर्स को ऐसे ट्रेन करता हूँ कि भाई अगर आपको किसी चीज का समाधान कहीं से नहीं मिल रहा है तो आप मेरे पास आइए। अगर समाधान किसी प्रश्न का, कुछ चीज का मिल रहा है तो आप मेरा समय मत लीजिए। क्यों? क्योंकि मैं दूसरे सब काम में भी व्यस्त हूँ। तो कभी कभी सुनने में ऐसा लगता है, अरे प्रभु जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं कि हमें ये ना करो, अरे मेरा तो एक सवाल है। पर शायद आप लोगों को मालूम नहीं कि जितने डिवोटीज को मैं अप्रोच कर रहा हूँ तो एक 50-60 डिवोटीज भी अगर सर्किट में हैं, हमारे टच में हैं और वो प्रश्न पूछते रहेंगे तो मेरा काफी समय प्रश्नोत्तर में ही चला जाए। अच्छा, यहाँ तक कि मैं आपको इसका रेफरेंस दे सकता हूँ 2 चीजों का। पहले मैं आपको महाराज को 2 कथाएं बताता हूँ, क्योंकि क्या है हम भागवतम में चर्चा करेंगे, सब कहानियां सुन लेंगे, पर मेन उद्देश्य ये है, मैं जीबीसी का एसपीटी का प्रोग्राम सुन रहा था, जो है स्पिरिचुअल प्लानिंग टीम, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम। तो उसमें उन्होंने बताया कि जो भी डिवोटीज हैं जो इस्कॉन में जुड़ रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज है दे शुड बी एजुकेटेड। उनको ज्ञान मिलना चाहिए, जिस ज्ञान वो प्राप्त करके जो है वो स्थिर रहें और दूसरों को भी स्थिर बनाने में मदद करें। अगर आप उनको एजुकेशन नहीं देंगे, उनको आप बरोबर ज्ञान नहीं देंगे, तो जीवन पर्यंत वो विचलित रहेंगे और दूसरों को भी परेशान करते रहेंगे। तो उसका 2 मैं आपको उदाहरण देता हूँ। पहला जो सिंपल वाला है वो मैं बता देता हूँ। गौरव प्रभु गए एक बार महाराज के पास और बोले, महाराज मेरा गीता के इस श्लोक के ऊपर बड़ा प्रश्न है। तो महाराज ने जो है वो समझे कि इनको सिर्फ टेक्निकल चीज पूछना है। तो महाराज बोले तुम ये सवाल का जवाब जय तुम महाराज से ले लेना। और महाराज बोले मुझे दूसरे काम में मैं बिजी हूँ, अभी नहीं आपसे बात कर सकता करके महाराज ने उनको उधर से बोला कि आप जो है जय महाराज के पास चले जाइए। तो अभी ये बताने का महाराज का उद्देश्य क्या था कि भाई अगर कोई चाहेगा अरे ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, जीवन कई लोग होते हैं वो टेक्निकल चीज ही करते रहेंगे जिंदगी भर, न खुद भक्ति करेंगे, ना मतलब न खुद प्रचार कार्य करेंगे। क्योंकि देखिए एक रस है, इस गीता के श्लोक में क्या बोला है, इस प्रवचन में क्या बोला है, यहाँ टिप्पणी में क्या बोला है, और ऐसे में बहुत रस है। तो पूरा जीवन हम ये कर सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ उतना ही नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम ये ज्ञान प्राप्त करके दूसरों को दें और दूसरों को मदद करते हुए दूसरों को आगे बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भक्ति में जोड़ें। तो ये थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, पर आप लोग समझिए जो भी कथा सुन रहे हैं कि ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है कि हाँ, थोड़ा शास्त्र अच्छे से समझना
और साथ साथ लोगों को प्रचार भी करना। तो जो प्रचार कार्य में ज्यादा निपुण नहीं है, जो ज्यादा समय नहीं देते हैं, उनको क्या करना होता है, हमेशा इसके अंदर ही लगे रहना होता है और दूसरों का भी समय लेते रहते हैं। तो जो प्रचार कार्य में लगे हैं, जिनको बहुत सारे दूसरे विषय हैं, तो वो बोलेंगे मैं ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, इतना समझ लीजिए, बाकी आप दूसरे से पूछ लीजिएगा। तो एक वो हो गया। तो ये मैं आपको महाराज का और गौराम प्रभु का किस्सा मैंने बता दिया। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि एक व्यक्ति जो है, मैंने शायद ये रेफर किया हुआ है पहले, राधानाथ महाराज को आके बोलता है, महाराज आप मुझे मेरा नाम बताइए। तो महाराज बोले मुझे नहीं मालूम। तो इन्होंने बोला अरे ऐसे कैसे आपको नहीं मालूम, मैं आपका शिष्य हूँ, आपने मुझे दीक्षा दी है, आप मेरे गुरु हो, आप बताइए मेरा क्या नाम है। तो महाराज बोले मेरे 8,000 शिष्य हैं, मैं 8,000 लोगों का नाम कंठस्थ नहीं कर सकता। तो महाराज ने फिर वो जो है पॉइंट जो है काउंसलर्स मीटिंग में बताया और बोला काउंसलर्स को आप ट्रेनिंग दीजिए, अपने जितने भी काउंसलर्स हैं, कि गुरु मतलब क्या होता है। गुरु मतलब आप ये मत सोचिए कि वो उनसे आप पर्सनल आदान प्रदान करेंगे, वो पर्सनल आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे, पर्सनल आपके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। नहीं, गुरु मतलब आपको एक जनरल मार्गदर्शन करेंगे। बहुत अर्जेंट होगा, कुछ होगा तो वो आपको बताएंगे, नहीं तो आपको जो भागवत का ज्ञान है, गीता का ज्ञान है, जो प्रवचन में बता रहे हैं, वही मेन है। तो महाराज बोले कि मैं जब प्रवचन देता हूँ, तो जब मैं प्रवचन देता हूँ, मेरा उद्देश्य है कि जितने भी भक्तगण प्रवचन में है, मैं सबको व्यक्तिगत रूप से 1 to 1 मैं उनको बता रहा हूँ, मैं उनको शिक्षण दे रहा हूँ। लेकिन मेरे लिए संभव नहीं है, जितना मैंने वर्ल्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हुआ है, कि मैं हर एक भक्त के साथ 1 to 1 इंटरेक्ट कर सकूं। तो मैंने उसलिए मेरे साथ में भी जितने भक्तगण हैं, मैंने उनको बोला है आपका क्या मैसेज है, मेरे को मैसेज कर दीजिए, अवश्य मैं आप लोगों को बता दूंगा क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि जो अभी काउंसलर होते हैं वो जिम्मेदार हैं, तभी वो काउंसलर बने हैं, तभी वो प्रचार कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ उनको ये भी मालूम है कि मेरा समय बहुमूल्य है, मैं समय जो है ऐसे चीजों पे चर्चा नहीं कर सकता जो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आईवेस प्रोग्राम में बता रहा था, मेरे को एक काउंसलर फोन करके पूछता है, प्रभु जी एकादशी कब है। फिर दूसरी बार दूसरे बोलते हैं, प्रभु जी एकादशी का फास्ट तोड़ने का टाइमिंग कब है। तो अभी काउंसलर का मतलब ये नहीं है कि वो ये सब चीजें बताए, या दूसरे भी जो आप लोग के प्रश्न हैं। तो मैं बोलता हूं कि अगर आपके टेक्निकल जो प्रश्न है, फिलोसफिकल प्रश्न है, अगर कहीं और से जवाब आपको मिल सकता है दूसरे भक्तों से, बहुत अच्छा। हाँ, और ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ शास्त्र का ज्ञान मुझे ही है। हमारे इतना बड़ा वैष्णव समुदाय है, कोई भी आपको शास्त्रों का जवाब दे सकता है टेक्निकल का। हाँ, जब काउंसलिंग की बात आती है, स्पेशली आईवेस लड़कों का जिनका कोई काउंसलर नहीं है और उनको भविष्य में अपने जीवन में आगे मार्गदर्शन लेना है, तो उनको मेरे पास ही आना पड़ेगा। तो उनके लिए मैं सही समय से उनको समय देते हुए मार्गदर्शन कर देता हूँ। तो ये चीज समझना है। तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है किसी भी वैष्णव को। जैसे जैसे आप वैष्णव समुदाय में हैं, तो आपको समझना चाहिए कि वैष्णव समुदाय का क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरतें हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सारे देवतागण ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं, और देवतागण ब्रह्मा जी के पास जाते हुए जो है उनको मार्गदर्शन चाहिए। तो काउंसलिंग देवताओं को भी लगता है और उनको भी समझ में आता है कि हमें किसके पास जाना चाहिए। और उन ब्रह्मा जी को जो है वो अप्रोच करके बोलते हैं कि ऐसा ऐसा सब हो गया। अब ब्रह्मा जी और विष्णु दोनों को पहले ही मालूम था क्या होने वाला है, इसलिए दोनों ही उस यज्ञ पे नहीं गए। तो अभी देखिए, ब्रह्मा और विष्णु क्यों नहीं गए, क्योंकि एक तो ब्रह्मा जी को भी बुलाया नहीं था दक्ष ने, और शिव को भी नहीं बुलाया था, क्योंकि उनको लग रहा था ये दोनों जो है जो है ब्रह्मा जी ने भी गलत मेरे को मार्गदर्शन किया, और शिव तो मेरा अपमान करता है, खड़ा नहीं हुआ। तो जहां वैष्णव का अपराध हो रहा है, जहां वैष्णव का सम्मान नहीं हो रहा है, निश्चित रूप से वो जगह या वो कार्य विफल ही होगा। तो यहाँ पे गीता का 7वें अध्याय का 26वां श्लोक, वेदाहम समितानि वर्तमानि च अर्जुन, उसका वर्णन करते हुए बोल रहे हैं कि कैसे भगवान को जो है पहले ही ज्ञात होता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। उनको भूतकाल भविष्य काल का सब ज्ञान रहता है। तो इसलिए बताया जाता है कि ब्रह्मा और नारायण जो है दोनों इस यज्ञ में गए ही नहीं।
अब ब्रह्मा जो है देवताओं से शिक्षण उनको देने लगते हैं, तो वो 4 से 7वें श्लोक में वर्णन आ रहा है। तो यहाँ 4 श्लोक में बताते हैं, बोलते हैं आप कभी भी खुश नहीं रह सकते अगर आप किसी महान वैष्णव के चरणों में अपराध करेंगे तो। और ये फिर से प्रभुपाद उसका ट्रांसलेशन बोलते हैं, यू कैनॉट हैव हैप्पीनेस इन दैट वे। तो 2 बार इस श्लोक में वर्णन आ रहा है कि आप कभी संतुष्ट नहीं होगे अगर आप वैष्णव का अपराध करेंगे तो। तो उन्होंने शिव का अपराध कर दिया, और शिव का अपराध करने के बाद बोलते हैं उनका हवन जो है यज्ञ वो पूरा नष्ट हो गया। यहाँ ब्रह्मा जी बोल रहे हैं आप कभी संतुष्ट नहीं रहोगे। तो ये एक चीज है हम भागवत कथा में सुन रहे हैं, दूसरा हमें अपने खुद के जीवन में समझना है। अगर हमने किसी भी वैष्णव को अपराध किया तो वैष्णव के अपराध करने से हम कभी संतुष्ट नहीं रहेंगे, भले ही हमारे पास कितना ही ऐश्वर्य हो, कितना ही धन हो, कितना ही बाकी भौतिक चीजें हो। तो भक्तों को प्रसन्न करके रखना बहुत जरूरी है। भक्तों को प्रसन्न नहीं किए तो इस श्लोक में 2 बार आ रहा है आप संतुष्ट नहीं होंगे, आप खुश नहीं रहेंगे। और इसका विपरीत हम समझ सकते हैं कि भले हमारे पास धन कुछ ना हो, हमारे पास ज्यादा कुछ सामग्री ना हो इंद्र भोग करने के लिए, लेकिन अगर हमने खूब मेहनत करके सब वैष्णव को प्रसन्न करने की कोशिश की है, वैष्णव हमसे प्रसन्न है, वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हम हर परिस्थिति में खुश रहेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमें ध्यान रखना है, कभी वैष्णव अपराध नहीं करना है, कभी वैष्णव को दुखी नहीं करना है। और उसके लिए जो हमने कल का जो है कुछ दिन में हम लोग जो प्रवचन सुन रहे थे कि किसी में बुराई नहीं देखना है, बुराई और अच्छाई दोनों होगा तो हमें अच्छाई देखना है, किसी में कम अच्छाई होगा तो वो कम अच्छाई को भी हमें बड़ा करना है, और कहीं पे अच्छाई ना भी हो तो ढूंढ के निकालना है और उनको भी जो है स्तुति करना है। और हमने देखा कैसे महाराज परीक्षित साक्षात जो कली होते हैं उसमें भी अच्छा गुण ढूंढ लेते हैं और बोलते हैं कि आपका अच्छे गुण ये है कि जो सिर्फ नाम जप करेगा कलयुग में उनका उद्धार हो जाएगा, आपको मन में कोई अच्छा सोचेगा तो उससे उद्धार हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त हैं, जो अभिमन्यु के पुत्र हैं, अर्जुन के पोते हैं, वो खुद ये जो है अपने जीवन में खुद लागू करते हुए बता रहे हैं कि कैसे कली में जिसमें कोई अच्छे गुण नहीं है उसमें भी मैंने अच्छा गुण ढूंढ निकाला। तो हमें वैसा करेंगे तभी हम संतुष्ट रह पाएंगे और आनंदित रह पाएंगे। अच्छा, अभी यहाँ पे प्रभुपाद 4 श्लोक में बता रहे हैं ये अच्छा हुआ दक्षा का सर कट गया, क्योंकि अगर दक्षा का सर नहीं कटता तो वो और अपराध करता रहता था और वो और अपराध करके उनका और पतन होता था। मनु संहिता जो है उसका वर्णन करते बोलते हैं कि कोई व्यक्ति जो है किसी को कत्ल करता है, किसी को मार देता है, तो गवर्नमेंट का रूल ऐसा है कि उसको सजाए मौत दी जाती है। तो सजाए मौत देने से क्या फायदा होता है? प्रभुपाद बोलते हैं एक, वो दूसरे लोगों को नहीं मारता, नहीं तो कोई भरोसा नहीं जैसे उसने एक आदमी का कत्ल किया है वो और लोगों का कत्ल करे। दूसरा, उसको जो भविष्य में कत्ल करने का जो पाप कर्म लगने वाला है वो गवर्नमेंट उसको सजा दे देती है, तो उसके कारण वो कर्म भी नहीं लगते। तो ये 2 फायदे होते हैं। तो इसलिए दक्षा का सर कट गया, वो उत्तम हुआ। अभी बता रहे हैं कि आपको ब्रह्मा जी बताते हैं कि आपको जो है शिव जी को प्रसन्न करना पड़ेगा। आप लोग उनके शरणागत हो जाएं, उनके चरणों में आप लोग दंडवत प्रणाम करें तो वो जो है संतुष्ट हो जाएंगे। तो अभी शिव भगवान का, अभी देखिए ब्रह्मा जी के पास गए हैं ये लोग एक विकट परिस्थिति लेके कि भाई हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण प्रजापति हैं दक्ष हैं, उनका सर काट दिया गया है, पूरा विध्वंस हो चुका है, तो ऐसे में क्या करना है? तो समाधान में बता रहे हैं कि भगवान शिव का नाम है आशुतोष। आशु मतलब बहुत जल्दी, तोष मतलब संतुष्ट। तो आशुतोष शिव इसलिए बताया गया है कि वो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि अगर देवतागण शिव के पास जाके उनसे क्षमा मांगते हैं तो उससे शिव जो है बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाएंगे और उनका कार्य संपन्न हो जाएगा। और बताया जाता है कि ब्रह्मा जो है शिव भगवान का मन जानते थे, यहाँ बताया गया है। अब ब्रह्मा शिव भगवान का मन कैसे जानते थे? क्योंकि ब्रह्मा उनके पिता हैं, और दूसरा वैष्णव में शिव तो एक बड़े वैष्णव हैं ही,
पर ब्रह्मा जी को भी भगवान ने साक्षात दर्शन दिया है। भगवान के दर्शन देने से हमने सुना जो है दूसरे अध्याय में, दूसरे स्कंद में, कैसे उन्होंने फिर 14 लोकों का निर्माण किया और कैसे पूरा सृष्टि का निर्माण किया। तो वो भी भगवान के इतने संगी पार्षद थे जिससे वो शिव का हृदय जानते थे, इसलिए वो ऐसा मार्गदर्शन करते हैं। फिर बताते हैं कि शिव भगवान का क्रोध क्या है वो ब्रह्मा जी बताते हैं। कहते हैं उनको क्रोध में बताया जाता है जितने भी ये सृष्टियां हैं पूरा उसका विनाश हो सकता है, और सृष्टि के नियंत्रक जो लोग हैं वो भी विनाश हो जाते हैं। और बताया जाता है शिव वाकई दुखी हैं इस परिस्थिति में। क्यों? क्योंकि उनकी भार्या चल बसी है, सती का देहांत हो गया है। दूसरा, उनको दक्ष ने जो है गलत शब्द प्रयोग किए हैं, तो गलत शब्दों से भी उनका मन जो है वो विचलित हुआ है। तो ये दो कारण बताते हैं शिव के बारे में ब्रह्मा जी। तो बोलते हैं ऐसी परिस्थिति में आप लोग तुरंत जाइए और तुरंत जाके माफी मांगिए। फिर बोलते हैं कि भले ही मैं स्वयं ब्रह्मा या इंद्र या जितने भी और देवता गण हैं वो जो है जान नहीं सकते कि शिव भगवान कितने शक्तिशाली हैं। और इसलिए हम कोई भी किसी भी परिस्थिति में हमारे में हम किसी को भी नहीं अपराध करना चाहिए उनके चरणों के प्रति, मतलब जैसा अपराध इन्होंने कर लिया। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि ब्रह्मा also asserted that none of the conditioned souls, including himself and the demigods, could know how to satisfy Lord Shiva. तो एक चीज बोल रहे हैं कि ब्रह्मा और मैं स्वयं इंद्र या सारे देवता गण को भी मालूम नहीं है शिव को कैसे प्रसन्न करना है, लेकिन एक चीज मुझे मालूम है कि उनको जो है संतुष्ट करने के लिए जो है हमें उनके चरणों में गिर जाना चाहिए, जिससे वो क्षमा कर देंगे क्योंकि वो बड़े कृपालु हैं। और ऐसा बोलते हुए बोलते हैं कि मैं भी चलूंगा आपके साथ, और तभी जो है शिव भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। और ऐसा बोलते हुए 8वें श्लोक में आता है कि कैसे ब्रह्मा और सारे के सारे देवता गण जो है कैलाश पर्वत की ओर जाते हैं शिव भगवान से क्षमा याचना करने के लिए। अब 9वें श्लोक से 22वें श्लोक तक अभी ये जो भाग है इसमें पूरे कैलाश पर्वत का वर्णन आ रहा है। तो अभी कैलाश पर्वत का वर्णन करते समय हमें समझना चाहिए कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कैलाश पर्वत में जो है कल्प वृक्ष पेड़ भी है। अब कल्प वृक्ष पेड़ हमने सुना है ब्रह्म संहिता में कि ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ये कल्प वृक्ष पेड़ गोलोक वृंदावन में। तो अभी गोलोक वृंदावन में जो पेड़ है कल्प वृक्ष, मतलब जिसके नीचे आपकी सब इच्छा पूरी हो सकती है, अब वही पेड़ कैलाश पर्वत पे कैसे? प्रभुपाद जवाब देते हैं कृष्ण की इच्छा है, कृष्ण की कृपा है शिव भगवान पे, इसलिए कल्प वृक्ष पेड़ कैलाश पर्वत पे भी है। तो कृष्ण की इच्छा से सब कुछ हो सकता है। तो प्रभुपाद एक और चीज तात्पर्य में बताते हैं कि जैसे गोलोक वृंदावन है, तकरीबन कैलाश पर्वत उतना सौंदर्यशील है, तो गोलोक वृंदावन के समान है। तो अभी जब हम कथा सुन रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि अभी देखिए हमें गोलोक वृंदावन के बारे में जब आने वाले श्लोकों में भागवत में जब चर्चा होगी 10वें स्कंद में तब हम सुनेंगे, पर उसके साथ साथ जहां जहां ये कथा आ रही है आप समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत क्या है, क्योंकि हमें मालूम है गीता का उद्देश्य क्या है, भागवत का उद्देश्य क्या है कि हम भक्ति करके जीवन के अंत में भगवत धाम जा सके। तो अभी इन श्लोकों में भगवत धाम का सौंदर्य का वर्णन है, तो वो हम लोग ध्यान से सुनते हैं अभी उधर का सौंदर्य कैसा है। तो 9वें श्लोक में आता है उधर औषधि बहुत सारे हैं अलग अलग तरह के, और यहाँ पे बताया जाता है कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता रहता है। देवता, किन्नर, किम पुरुष, गंधर्व, अप्सरा, ये लोग सब जो हैं उधर आते हैं, निवास करते हैं कैलाश पर्वत पे। तो ये उधर का जो है शक्ति का स्वरूप बता रहे हैं। और फिर बता रहे हैं 10वें श्लोक में कि वहां बहुमूल्य रत्न मिलते हैं, और उधर बहुत सारे अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और अलग अलग तरह के हिरण जो हैं आपको वहां पे प्राप्त होंगे, मिलेंगे। फिर वहां पे बहुत सारे पानी के झरने हैं और बहुत सारे गुफाएं हैं,
और इन गुफाओं में बताया जाता है जो योगी हैं उनकी भार्या रहती हैं, क्योंकि ये कैलाश पर्वत है, उसका सौंदर्य के बारे में बोल रहे हैं। फिर 12वें श्लोक में आता है कि वहां पे बहुत सारे मोर हैं और वो बहुत मधुर रूप से गा रहे हैं, और साथ साथ मधुमक्खियां हैं और कुकू हैं और बहुत सारे अलग अलग पंछियां हैं। तो ये सब जो है मधुर रूप से गा रहे हैं। अभी हमने जो है सिर्फ कौवे का आवाज सुना है या कबूतर का आवाज सुना है, इससे ज्यादा हमको मुंबई में रह के ज्यादा सुनने नहीं मिल रहा है। पर जो आध्यात्मिक जगत है वहां पे जो है कौवे नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो वैसे नहीं है जैसे भौतिक जगत में। जैसे प्रभुपाद को पूछा गया था, प्रभुपाद आध्यात्मिक जगत में मच्छर हैं क्या? तो प्रभुपाद ने बोला मच्छर अगर होंगे भी तो वो काटेंगे नहीं, लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र जप करेंगे। तो वैसे यहाँ पे बताया गया है कि वहां पे बड़े बड़े पेड़ हैं और उन पेड़ों पे बहुत मधुर मधुर जो है पंछी चहकते रहते हैं, और वहां पे जो हाथी उधर से जाते हैं तो उनके चलने से मानो पूरा कैलाश पर्वत हिलता है, ऐसा लगता है। और फिर जो इतने पानी के झरने हैं, तो उन झरनों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो भी पूरे कैलाश पर्वत से एक बहुत ही मधुर जो है आवाज करती है। तो मतलब ये एक ऐसा ब्यूटीफुल सीनरी है जो हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं, और हम सबकी इच्छा होती है कि हाँ ऐसे वातावरण में जाना चाहिए जहाँ पंछी हो, पूरा पेड़ भरा हुआ हो, पानी के जो है यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं वाटरफॉल्स हैं, झरने हैं, और मधुर मधुर पंछी जो है वो चहक रहे हैं। तो ऐसा आध्यात्मिक जगत है। वहां पे बिल्डिंग्स नहीं है, वहां पे ऐसा कंक्रीट फॉरेस्ट जिसे बोलते हैं, जंगल ईंटों का पत्थरों का जो बना दिया है मानव समाज ने, वो नहीं है। वहां जंगल ही है, जंगल है, और वहां पे सब आनंद में है। अब यहाँ पे पेड़ों का वर्णन किया गया है। प्रभुपाद बोलते हैं कलयुग में ऐसे पेड़ हैं ना उस पे फल लगते हैं ना फूल लगते हैं। अभी आप देखिए जब हम लोग हाईवे पे जाते हैं, मेन रोड पे जाते हैं, तो कोई भी पेड़ पे आपको फूल भी नहीं दिखेंगे, फल तो भूल जाइए। हाँ, तो ऐसे नहीं होते। तो बोलते हैं ये कलयुग के जो पेड़ हैं वो ऐसे हैं, पर वास्तविक रूप में पेड़ मतलब जिसमें भर भर के फल लगे, भर भर के फूल लगे। तो अभी यहाँ पे वर्णन आ रहा है 14 से 14, 15, 16 श्लोकों में अलग अलग पेड़ों का वर्णन है। मंदार, पारिजात, सरल, तमाल, ताल, कोविद्र, आसान, अर्जुन, अमर जाति। आमर जाति मतलब ये मैंगो ट्रीज के बारे में बोल रहे हैं, आम का पेड़ आमर जाति। कदम्ब, धूली कदम्ब, नाग, पुनाग, चंपक, पाताल, अशोक, बकुला, कुंद। तो ये सब जो है पेड़ों का। फिर बोलते हैं सोने जैसे कमल के फूल, और मालती, कुब्जा, मलिका, माधवी। अब ये मेरे को बताने का, इतने सारे नाम लेने का, मैं एक भी बोल सकता था एक दो हैं और छोड़ सकता था, पर इतने सारे पेड़ों का वर्णन करना और इतने सारे फूलों का वर्णन करने का मेरा कारण ये था, हमें समझना चाहिए। देखिए अभी हम आध्यात्मिक जगत में नहीं है, और कैलाश पर्वत को उतना उपमा दिया गया है कि गोलोक वृंदावन के जैसा सौंदर्य है। ये सब पेड़ों में इतने सारे फूल, और एक एक फूल का ऐसा महक, और जब ऐसे फूल का महक दूसरे फूल के महक के साथ मिलेगा तो हम भौतिक जगत में रहते हुए कभी सोच नहीं पाएंगे उसका क्या खुशबू होगा, क्या दृष्टि होगी, क्या वो दिव्य रूप से हमें अलग अलग रंगों का जो जो फ्लावर्स है, जो फूल है वो दिखेंगे। मतलब हमारी आंखों को जो संतुष्टि होगी, जो हमारी नासिका को जो संतुष्टि होगी, ये कोई भी भौतिक रूप से जो चीज हमारे पास में नहीं आ सकता, हम सोच नहीं सकते वो। और कानों में जैसे बताया जाता है अलग अलग मधुर मधुर रूप से पंछी जो है चहक रहे हैं, तो हमारे कर्ण, आंख, नाक सारे के सारे संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकते हैं। अभी फलों के बारे में बताया जाता है 17-18 श्लोकों में, जो है अलग अलग फलों का वर्णन है। तो इसमें बोल रहे हैं कि कट, या जिसे बोलते हैं जैक फ्रूट, उसका पेड़, जुलार, फिर बनियन ट्रीज, फिर पलक्ष, न्यागरोडस,
तो अभी कई जो है ये सब पेड़ ऐसे हैं जिसका अंग्रेजी में वो शब्द है नहीं, हिंदी में भी शब्द नहीं है, हमने पहले भी चर्चा किया है, तो वो ऐसे कैसा संस्कृत में बताया गया है। फिर जो हींग होता है, हींग उसका पेड़, फिर भुर्ज पत्र, राज होगा आम का, फिर प्रियला, मधुका, इंगुदा, फिर जो बम्बू के पेड़ हैं उसके, और कीचक। तो ऐसे जो है अलग अलग पेड़ों का पूरी तरह से वर्णन है। अभी फूलों में बताया गया है कुन्मद, उत्पल, सतापत्र। तो ये सब जो है आध्यात्मिक जगत के पुष्प हैं जो हमें यहाँ देखने नहीं मिलते। और फिर बोलते हैं उधर बहुत सारे, अभी देखिए हमने पेड़ सुने, फूल सुने और पंछी सुने, अभी जानवरों का वर्णन आ रहा है। कितने सारे जानवर हैं वहां पे। बोलते हैं हिरण है, बंदर हैं, भालू हैं, शेर हैं, रक्ष हैं, सलिका है। अभी क्या है मुझे भी नहीं मालूम, इसका संस्कृत का इंग्लिश वर्ड है नहीं, रक्षस और सलिकास का। फिर गैया है, फिर बोलते हैं उधर के गधे हैं, शेर है, फिर भैंस है, और बहुत अन्य दूसरे जानवरों का वर्णन किया गया है। फिर बताते हैं अलग अलग तरह के हिरण हैं। देखिए हाँ, उसमें अलग अलग हिरणों का 21वें श्लोक में वर्णन किया गया है। बताया गया है एक पादा अवश्य वृकर कस्तूरी। हाँ, कस्तूरी हमें मालूम है, जिसके पास वो कस्तूरी रहती है गले में, तो वो हमें मालूम है। करना, अंतर, ये सब जो है अलग अलग तरह के हिरणों का वर्णन किया गया। तो देखिए अब इधर इतने वैरायटी ऑफ जानवर, वैरायटी ऑफ पंछी, वैरायटी ऑफ पेड़ और फूल, इतना सब, और फल सब है आध्यात्मिक जगत में। और उसके विपरीत हम यहाँ भौतिक जगत में है, जहाँ हमें कुछ मुश्किल से देखने को मिलता है। अब बताते हैं 22वें श्लोक में कि अलकानंदा जो है उसके आसपास जो है गंगा जो है, अलकानंदा या गंगा जो है वो है। तो यहाँ पे बताया गया है जिसमें माता सती स्वयं स्नान कर रही थी, और जिससे कैलाश पर्वत का सौंदर्य और बढ़ जाता है क्योंकि वहां पे गंगा है। तो ये भागवत चंद्रिका में, अभी यहाँ के इतने तात्पर्य में प्रभुपाद 22वें श्लोक में तात्पर्य बता रहे हैं कि सती जो है गंगा में स्नान करती थी, और सती जो है कैलाश पर्वत पे जो है बहती है। तो ये स्वीकार करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, प्रभुपाद बताते हैं क्यों। क्योंकि भगवान शिव ने अपने सर में गंगा को धारण किया था। तो जब भगवान शिव के सर पे धारण कर सकती है गंगा, तो जब भगवान शिव का जो लोक है, जो कैलाश पर्वत है, वहां पे तो अवश्य माता गंगा होगी होगी, और वहां पे अलकानंदा है। और यही अलकानंदा आपको जो है इधर प्राप्त होगा अगर आप बद्रीनाथ जाएंगे। तो बद्रीनाथ को, गंगा को अलकानंदा बोलते हैं अगर आप बद्रीनाथ में जाएंगे तो वहां पे भी वही जल है अलकानंदा करके, ऐसा वर्णन किया गया है। उधर भी नाम गंगा को अलकानंदा बताया गया है। अभी अलका जो ये है अलकानंदा जो है उसके बारे में बताया गया है 23 से 31 श्लोकों में जो है उसका वर्णन किया जा रहा है। तो अभी यहाँ पे बोल रहे हैं 23वें श्लोक में ये जो पूरा कैलाश पर्वत था उसको उधर एक विशेष रूप से उधर का जो जंगल था जिसको बोलते थे सौगंधिका। तो अभी यहाँ पे उसको सौगंधिका क्यों बोलते थे? क्योंकि वहां पे जो है सब कमल थे और इस कमल का नाम था सौगंधिका। और सौगंधिका नाम से ही हम समझ में आता है कि उसमें एक बहुत अच्छा सुगंध था, इसलिए उसको सौगंधिका बोल रहे हैं। तो ये जो है अलकापुरी जो है वो कुबेर के राजधानी को भी बोलते हैं। और ये प्रभुपाद लिखते हैं अलकापुरी का मतलब है अनकॉमनली ब्यूटीफुल। अनकॉमनली ब्यूटीफुल मतलब इसका सौंदर्य जो है वो बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही जो है अनोखा है, जो हमने कभी इस भौतिक जगत में इसका स्मरण भी नहीं किया हो। फिर बोलता है जाता है कि नंद और अलकानंदा ये दो और नदियों का वर्णन किया गया। हमने सुन लिया अलकानंदा तो
जो है वो गंगा ही है। और ये जो है भगवान के चरणों से निकला हुआ महाजल है। और यहाँ पे अभी 25वें श्लोक में आ रहा है कि वहां पे जो है देवतागण अपने जो है भार्या के साथ आते थे, और मतलब देवता और अप्सरा वो लोग आते थे, और वो जो है इस अलकानंद में या नंद में जो है आनंद भोगते थे और इंद्र भोग करते थे। तो यहाँ पे आता है इस श्लोक में, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए जानना कि 24वां श्लोक इसमें बताया गया है। 25वां श्लोक रति जो है रति कर्षित शब्द का प्रयोग आया है। रति कर्षिता मीन्स कि ये इंद्र भोग करने के बाद भी अभी हमें इंद्र भोग सिर्फ इस पृथ्वी लोक के बारे में मालूम। हमने गीता में सुना है 4थे अध्याय में कृष्ण भगवान बताते हैं ये जो ज्ञान, अर्थात ये जो ज्ञान हम लोग इस पृथ्वी पे जितना लोगों को हम देना चाहते हैं, वही ज्ञान स्वयं कृष्ण भगवान ने सूर्य देव को भी दिया था। अर्थात गीता का ज्ञान सूर्य लोक पे भी लागू होता है। अच्छा, अभी ये नहीं बोल रहे हैं कि मैंने उनको अलग ज्ञान दिया था, नहीं, यही गीता का ज्ञान, मतलब ये जो श्लोक जो यहाँ पे लागू होते हैं पृथ्वी पे, वही श्लोक सूर्य लोक पे भी लागू होते हैं। अर्थात जितने भी देवलोक हैं सब जगह गीता के शिक्षण पालन होते हैं। तो शिक्षण में क्या बताया है गीता में कि जो भी भोग करने की कोशिश करेगा उसको दुख मिलेगा। तो यहाँ पे जो है रति कर्षिता का मतलब है कि जो देवतागण है, अप्सराएं हैं, वो लोग ऐसे अलकानंद जो है इतने कैलाश पर्वत पे इतना सौंदर्य पूर्ण वातावरण है, इतना सुगंधित वातावरण है, वहां पे आके जब वो लोग संभोग करते हैं उसके बाद वो लोग भी दुखी हो जाते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं आफ्टरवर्ड्स दे आर नॉट हैप्पी, although they accept sex enjoyment as bodily demand, afterwards they are not happy. तो और they themselves become morose after sex enjoyment. तो ये 25वें श्लोक में बताया गया है कि कैसे जो देवतागण हैं, अप्सराएं हैं, वो लोग भी जब इंद्र भोग में अपने आप को व्यस्त करते हैं तो उसके बाद वो भी दुखी हो जाते हैं, वो भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते। तो जो हमें गीता का ज्ञान है कि भाई हमें इंद्र भोग नहीं करना चाहिए, वो सबके लिए लागू है, यहाँ तक कि देवताओं के लिए भी लागू है। अभी इसके आगे एक और प्रभुपाद जो है 25वें श्लोक में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं जो भक्तों को बहुत ध्यान रखना है, और जो पेपर पेन लेके लिख रहे हैं वो प्लीज मार्क कर लीजिए। जो है ये 6ठे अध्याय का 25वां श्लोक, उसमें नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं, जो आचार्य हैं गौड़ वैष्णव संप्रदाय में, वो बोल रहे हैं हमें यहाँ वहां हर जगह तीर्थ स्थानों पे जाके कुछ मतलब नहीं, और यहाँ वहां तीर्थ स्थानों में जाने में बहुत सारा तकलीफ होता है, हाँ, बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं और प्रभुपाद उसको कोट करते हुए बोल रहे हैं कि जो बुद्धिमान है वो किसी भी परिस्थिति में कहीं पे भी रहते हुए भगवान गोविंद के चरणों का आश्रय ले तो संपूर्ण रूप से वो संतुष्ट हो सकता है और उसको सभी तीर्थ स्थान पे जाने का फल मिल रहा है। तो देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है भक्तों के लिए कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे ये तीर्थ स्थान पे जाना है, वो तीर्थ स्थान पे जाना है। हाँ, अगर जाने का अवसर मिले, साल में एक बार हम जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं तो ठीक है, पर यहाँ पे स्पष्ट किया गया है, नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता यहाँ घूमना वहां घूमना। कई लोग होते हैं जो सिर्फ तीर्थ स्थान पे यहाँ से वहां जाते हैं, वहां से यहाँ जाते हैं, उससे आपका शुद्धिकरण नहीं होगा। जो है यहाँ पे बताया गया शुद्धिकरण तब होगा जब आप गोविंद भगवान कृष्ण का आश्रय लेंगे। और जिस भी परिस्थिति में है, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो मैं बोलूंगा लॉकडाउन में ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं कि हमें सब तीर्थ स्थान पे जाना है। भक्तों का कृपा देखिए, सब तीर्थ स्थान हमारे मोबाइल पे आ रहा है, रोज हम उसके बारे में कथा सुन पाते हैं, और वृंदावन का परिक्रमा के बारे में सुन पा रहे हैं, अलग अलग तीर्थ स्थानों पे जा पा रहे हैं। तो शारीरिक रूप से जाने की जरूरत नहीं है, शारीरिक रूप से जाने में बहुत सारा तकलीफ होता है। प्रभुपाद यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं और नरोत्तम दास ठाकुर को कोट कर रहे हैं कि हमें जो है कहीं पे भी है
हमें संपूर्ण रूप से कृष्ण भगवान का आश्रय लेना चाहिए, कृष्ण भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो ये चीज मान के चलिए, अगर हम प्रामाणिकता से कहीं पे भी रहते हुए कृष्ण भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण भगवान का श्रवण कर रहे हैं, तो उससे हम पूरी तरह से शुद्धिकरण हो रहा होगा हमारा, और हो रहा है, और हम भगवान को जो है प्रसन्न भी करना है। तो ये हमें समझना है। तो इसका जो अंतिम भाग है वो हम लोग सुन लेते हैं। तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, ये पहले स्कंद 13वें अध्याय में आया है। विदुर जी के लिए युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि आप तो ऐसे महापुरुष हैं, आप जहां भी जाते हैं उस जगह को आप तीर्थ बना देते हैं। तो बोलते हैं कोई भक्त जो उसको पूरे भगवान के चरणों में उसने आश्रय लिया है, वो कहीं भी विश्व में रहे तो वो उस जगह को तीर्थ बना देगा, और वो जगह इतना शक्तिशाली बन जाएगा कि कोई भी भक्त बाद में उस जगह पे आएगा तो उसका भी शुद्धिकरण होगा। जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद विश्व भर में गए, पेरिस में गए, पेरिस में भगवान पेरिस ईश्वर का स्थापना कर दिया, लंदन में गए, लंदन ईश्वर स्थापना कर दिया। तो जहां जहां गए प्रभुपाद ने वहां वहां पे जो है भगवान की स्थापना कर दी और उसको तीर्थ स्थान बना दिया। और आज भी हजारों की संख्या में भक्तगण जाते हैं ऐसे जगह में और उनका कल्याण होता है। प्रभुपाद बोलते हैं ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं वो 100% भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, और वो ऐसे भक्त दुनिया के किसी कोने में भी रहें, वो उस स्थान को वो एकदम शुद्ध बना देंगे, और वहां पे रह के वो आराम से भगवान की भक्ति कर सकते हैं जो भगवान की इच्छा है। तो प्रभुपाद एंड कर रहे हैं 25वां श्लोक ये बोलते हुए, बिकम्स अ सेक्रेड प्लेस वेयर ही कैन पीसफुली रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड एज द लॉर्ड डिजायर्स। एज द लॉर्ड डिजायर्स मतलब भगवान की भी यही इच्छा है। भगवान ये नहीं चाहते कि हम ये तीर्थ स्थान वो तीर्थ स्थान हमेशा भागते रहे। हाँ, जब यात्रा हो एक आध बार जाना पड़े ठीक है, बाकी समय अधिकांश समय हमें रोज भगवान के ऊपर ध्यान लगाना है, भगवान का नाम जप करके, भगवान की कथा सुन के, भगवान की भक्ति करके। तो इसके साथ हम आज 25वें श्लोक पे यहाँ पे विराम देंगे और कल 26वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। और आज हम्पी जो है जहाँ पे हनुमान जी ने बहुत लीला की है तो उसका वर्णन कर रहे हैं। कल हमने अयोध्या का सुना, इतना अच्छा वर्णन किया शुभ विलास प्रभु ने, और आज 5 बजे से हम्पी कथा का वर्णन आ रहा है। तो मैं चाहूंगा सब भक्तगण जिनको हम्पी का श्रवण करना है वो लोग जुड़ सकते हैं, और कल हम लोग ठीक 4 बजे जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।